पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का दावा है कि वो 2024 में होने वाले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और इस सिलसिले में पार्टी न सिर्फ अपने मजबूत गढ़ पंजाब में मुतहर्रिक है बल्कि दीगर सूबों में भी उसकी मुख्तलिफ जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातचीत चल रही है। फिर चाहे वो नवाज शरीफ की चौधरी शुजात, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई और बाप पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें हों या फिर मुस्लिम लीग नवाज के वफद की IPP और MQM पाकिस्तान से बातचीत, नजर यही आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज आने वाले इलेक्शन के हवाले से कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। देखिए, इस वक्त तो PMLN की जो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेटजी मुझे समझ आ रही है कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से भी हो हम मैक्सिमम अपने जो हैं वो सीट्स निकाल सकें। पहली स्ट्रेटजी तो मुझे उनकी यही नज़र आ रही है कि बस आपने मैक्सिमम जितना गेन कर सकते हैं इस इलेक्शन में आप वो गेन करें। एक आम पाकिस्तान पार्टी है तो पंजाब में मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं, मुख्तलिफ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए इस वक्त उनकी बातचीत चल रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान भी आए थे, उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। फिर इसी तरह जो बाप पार्टी है खुद नवाज शरीफ के बलोचिस्तान और वहाँ पर जाके उन्होंने बाप पार्टी के लोगों से मुलाकात की। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा जो है ये थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से नून लीग जो है वो वर्क कर रही है। अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा पे भी PMLN जो सीट एडजस्टमेंट हो चाहे या कहीं पर किसी पार्टी को जो है वो सपोर्ट करना है तो ये डिसीजंस आपको आइंदा आने वाले दिनों में होते हुए नजर आएंगे। PMLN का मकसद यही है कि इतनी मैक्सिमम हलकों में या तो अपने उसकी सीटें वो खुद जीत जाए या फिर उसके हिमायत याफ्ता ऐसे कैंडिडेट्स जिनको वो समझती है कि ये जीत जाएंगे उनको PMLN सपोर्ट करे ताकि अल्टीमेटली उनका जो वोट होगा जीतने के बाद वो जो वोट है वो PMLN के पलड़े में ही रहे। तो ये इस वक्त तरजीह है PMLN की सबसे पहली। अब उनको साफ नजर आ रहा है कि जो मैदान उनके लिए खाली है। अब जो पहले रुकावट थी कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, अब वो बात भी साफ हो गई है। उन पर सारे वो जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो गई क्योंकि उनकी सज़ा भी ख़त्म हो गई है। अब जो है PMLN को ये एहसास हो रहा है कि उनके लिए बिल्कुल मैदान साफ है। और अगर हम देखें तो जो PTI एक हरीफ बन के आती थी वो जो है वो जो है तकरीबन उसको कॉर्नर कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल कोशिश ये है कि जितने और इत्तेहादी हो सकते हैं उनको बनाया जाए। और उनकी मेरे ख्याल लगता ये है कि नवाज शरीफ साहब का पूरा यही है कि जितनी बड़ी अक्सरियत से वो आ सके हुकूमत वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अगली हुक्मरान जमात के तौर पर पेश करने में अहम साबित होगी, वहीं इस बात के इम्कानात भी हैं कि जिन हलकों में ये सीट एडजस्टमेंट की जाएगी वहां मौजूद मुस्लिम लीग का कैंडिडेट या वोटर आज़ाद या दूसरी जमातों की तरफ भी जा सकता है। मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रेटजी है इसका फॉल आउट भी होगा। देखिए, कई ऐसे हल्के हैं जहाँ PMLN के अपने लॉयल वर्कर्स हैं, जहाँ पर काफ़ी ऐसे उनके लीडर्स हैं जो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मारे भी खाई। अगर आज आप उनको साइड पे रखते हैं, उनको इग्नोर करते हैं और किसी और पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट में चले जाते हैं तो जो आपका अपना जो लॉयल वर्कर है वो डिसहार्ट होता है। अगर आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज, जब वो वज़ीर आला बने थे तो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। उन ज़िमनी इंतखाबात में PMLN ने ये किया कि अपने जो पार्टी के साथ जो लॉयलिस्ट थे उनको उस वक्त इग्नोर किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने कमिटमेंट ऐसे की हुई थी कि हमने लोगों को अब इस वक्त उनको सपोर्ट करना है, तो उन्होंने जो दूसरी पार्टी के लोग थे उनको सपोर्ट किया और अपने कारकुनों को भी ये कहा कि आप इनको जाके जो है वोट करें। PMLN के कारकुनों ने शायद इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था और वो लोग जो उस वक्त PMLN के नहीं थे लेकिन PMLN ने उनको सपोर्ट किया, अल्टीमेटली उनको कामयाबी नहीं हुई थी। हमजा शहबाज के CM होते हुए भी ज़िमनी इंतखाब में आपको याद होगा कि कितने बड़े पैमाने पर PTI उस वक्त वो तमाम सीटें जीत चुकी थी जो वो तमाम सीटें PMLN को जीत जानी चाहिए थी। तो ये अल्टीमेटली नुकसान जरूर होता है। अब भी ऐसे होगा क्योंकि अभी भी देखें, आप अगर सीट एडजस्टमेंट करते हैं, आप कहते हैं कि हमें तहरीके इस्तेकाम जो है उसके एक पार्टी का जो लीडर है, चाहे वो अलीम खान हो चाहे कोई और हो, हमने उस हल्के में अपने कैंडिडेट को जो है उसको विड्रॉ करा लेना है, हमने वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करना। अलीम खान को हम सपोर्ट करेंगे, हम जहांगीर तरीन को सपोर्ट करेंगे, हम किसी और नुमान लंगड़ियाल को सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप ये तवक्को ना रखें कि शायद नून लीग का जो अपना वोटर है वो जाके अलीम खान को वोट दे दे, वो जहांगीर तरीन को वोट दे दे। तो इस तरह से PMLN को डेंट भी जरूर पड़ेगा।
लेकिन दूसरी जानिब जो PMLN है, जब उनके लीडरान से हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि यार इनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा। अगर हम आज अपने किसी अपने जो हमारा अपना जो कैंडिडेट है, अगर हम उसकी कुर्बानी दे रहे हैं तो हम अपने कैंडिडेट को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेंगे। अब उसको अकोमोडेट करने का जो प्लान बनाया गया है वो ये है कि चले जो ज्यादा कोई अच्छा लॉयल जो अपना कैंडिडेट होगा उसको फिर जब सेनेट का इलेक्शन होगा वहां पर सेनेट का टिकट दे दिया जाएगा, उसको सेनेट में नुमाइंदगी दे दी जाएगी। अगर इस तरीके से अकोमोडेट नहीं कर सकते तो फिर जब इलेक्शन के बाद सेटअप बनता है तो आपको पता है बहुत सारे हुकूमती ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पर ये सरबराहान का तकर्रुब किया जाता है, फिर उन इदारों में ऐसे कैंडिडेट्स को जो है वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर इससे भी अगर हम नेक्स्ट स्टेज देखें तो फिर किसी न किसी जगह पर जाकर हम देखेंगे कि जब बलदियाती सेटअप आता है तो वहाँ पर इन लोगों को जो है वो टिकट्स दे दिए जाते हैं, वहाँ पर इनको अकोमोडेट कर दिया जाता है। तो ये वो सारी थिंकिंग है जो PMLN में चल रही है। PMLN में देखें सीट एडजस्टमेंट के अलावा एक और बड़ा जो इशू चल रहा है वो है वो जो हम कहते हैं ना खानदानी सियासत, मोरूसी सियासत, वो फैक्टर भी चल रहा है। यहाँ पर कई इनके पास ऐसे जो ख्वाहिशमंद बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि बाप भी टिकट ले जाए, उसके बेटे को भी टिकट मिल जाए। अब अगर उसके बेटे को अकोमोडेट करना है तो वो भी किसी ऐसे हल्के में अकोमोडेट करना पड़ेगा जहाँ पर फिर अपना जो कोई और हमारे साथ जो पहले दोबारा से जो पुराना वर्कर है उसको आपको जो है वो फिर सेक्रीफाइस, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और इस तरीके से फिर आप वो मोरूसी सियासत जो है उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। कई ऐसे हल्के हैं जहाँ पर PMLN के पास दरखास्तें आई हुई हैं, कैंडिडेट्स हैं जो चाह रहे हैं कि उनके बेटे को या उनके भाई को या उनके मामू या चाचा को भी टिकट्स मिल जाएं। तो ये ऐसे खानदान भी ऐसे हैं जिनके ऊपर भी इस वक्त PMLN सोच विचार कर रही है कि किस तरीके से इन तमाम लोगों को अकोमोडेट किया जाए और किस हद तक अकोमोडेट किया जा सकता है और किन किन को अकोमोडेट नहीं किया जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।